नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। आज मैं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में हूं, जिसको बड़ा हॉट सीट माना जाता है पूरे बिहार में। हॉट सीट दो कारणों से माना जाता है। एक तो ये कि ये वही सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी चुनावी जीत दर्ज की थी। ये वही सीट है जहां से उदय नारायण चौधरी जीतकर कभी विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर स्थित यह विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी बहुत चर्चित हुआ था पिछले उपचुनाव में कि यहाँ पर जन सुराज जैसी पार्टी, जिसके जन्म के 40 दिन के बाद ही वो चुनाव आ गया था और चुनाव में गई थी, और उस पार्टी को वहाँ पर 37,000 वोट मिले थे। तो जाहिर है कि इमामगंज लोगों की नज़र में है, वहाँ काम चल रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत दास। ये डॉक्टर अजीत दास 32 साल इनकी उम्र है, राजनीति में नए हैं और प्रशांत किशोर के जन सुराज के विचारों से प्रभावित होकर इस राजनीति में आए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर, इनके सामाजिक कार्यों पर, इनकी पूरी जो प्रत्याशा है, पूरी जो संभावना है आने वाले चुनाव में। अभी जो वहाँ पर 4 प्रत्याशी जो इसके लिए दावेदार हैं टिकट के, जन सुराज के, उसमें एक दावेदार डॉक्टर अजीत दास भी हैं। आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ बात करने में। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल ये है कि डॉक्टर अजीत दास कौन हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार है। बेसिकली मैं इमामगंज विधानसभा में एक गांव है बिशनपुर, बांकेबिहार प्रखंड में आता है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैंने अपना स्टार्टिंग का एजुकेशन जो था, मेरा प्राथमिक विद्यालय जो था अपना बिशनपुर गांव से ही किया, शुरुआत किया था। और उसके बाद नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने नवोदय स्कूल से पढ़ाई किया। जेठियन में मेरा नवोदय स्कूल था। उसके बाद मैं तैयारी किया अपने मेडिकल कॉलेज में जाने का। उसके बाद मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में है, पश्चिम चंपारण में आता है। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई वहाँ से पूरी की। 2019 तक मैं पढ़ाई करते रहा। उसके बाद मैं जॉब में आया और अभी तक जॉब कर रहा था, लेकिन प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित होकर नई पार्टी आई है, बिहार में कुछ नया होने वाला है। इसी सब चीज़ को देखते हुए मैंने भी राजनीति में कदम रखा है। एक MBBS डॉक्टर के सामने बहुत संभावनाएं हैं, अपना सब कुछ है। राजनीति में क्यों आए? इसमें क्या यश के लिए, पैसे के लिए, क्यों? जी देखिए, हमको लगता है कि राजनीतिक में हर एक फील्ड के लोग को आना चाहिए। जैसे मेडिकल फील्ड के लोग अगर राजनीति में अगर नहीं आते हैं, जैसे MBBS डॉक्टर मान के चलते हम हैं, ठीक है, लेकिन हमको पता है कि मेडिकल क्षेत्र में क्या सुधारा जा सकता है। अगर नॉर्मल किसी व्यक्ति को आप स्वास्थ्य मंत्री बना दे रहे हैं और एक डॉक्टर को बना रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, तो दोनों में काम करने में अंतर आ जाएगा। तो डॉक्टर को पता है कि कहाँ पे क्या सुधारना है। आप इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रयास कर रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा ये विधानसभा क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। 37 पंचायतों का ये विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें एक नगर पंचायत भी है। डुमरिया, इमामगंज, बांके बाज़ार 3 ब्लॉक हैं, 400 से ज़्यादा गांव हैं, 400 से ज़्यादा बूथ हैं। अब तक आप कितने गाँव को, कितने बूथ को टच कर सके हैं? लगभग हम अभी सब जगह पे चले गए हैं, हर एक पंचायत में चले गए हैं। और कहीं कहीं पे जहाँ रोड नहीं है, जहाँ पुल नहीं है, जो पिछले जो विधायक रहे हैं यहाँ पे, जो पिछली सरकारें रही है, वहाँ पे लोग कर जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ पे अभी हम सिर्फ नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन वहाँ भी पहुँचेंगे। अभी जो उच्च शिक्षा का पूरे बिहार का रेशियो है, उसमें 100 में 13% लोग ही इंटर के बाद आगे की पढ़ाई करते हैं। ये पूरे बिहार का है। लेकिन इमामगंज ऐसा इलाका है जहां यह परसेंटेज उससे भी कम है। मतलब 5-6 लोग ही ऐसे होते हैं जो आगे की पढ़ाई कर पाते हैं। उसकी वजह यह है कि पूरे इमामगंज कंस्टिट्यूएंसी में एक भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अगर डुमरिया की कोई लड़की है, कोई लड़का है, उसको कोई इंटर से आगे की पढ़ाई करनी है तो उसको गया, शेरघाटी आना पड़ता है। बहुत मुश्किल है, गरीबी है, पैसा नहीं है, ये तमाम चीज़ें हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या दिखता है आपको? शिक्षा के क्षेत्र में मेरे पार्टी का सबसे पहला विज़न यही है कि बेसिक जो एजुकेशन है, प्राथमिक स्कूल जो है, उसमें सबसे पहले सुधार की ज़रूरत है। तो हम लोग पहले से ही प्लान किए हुए हैं ये, और पार्टी का ये चल भी रहा सब जगह। प्रशांत जी के द्वारा ही बोला जा रहा है
कि हर एक प्रखंड में, शुरुआती दौर में हर एक प्रखंड में एक नवोदय और नेतरहाट जैसा स्कूल की व्यवस्था किया जाए, जहाँ पे बच्चे आवासीय सुविधा हो, वहाँ पे रहने का सुविधा हो, वहीं पे रह करके एक अच्छी शिक्षा का वहाँ पर से शुरुआत किया जा सकता है, अच्छा शिक्षा दिया जा सकता है बच्चों को। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार हो, बच्चा शुरुआत से ही लगे बच्चा को हम बहुत बढ़िया जगह से पढ़ के निकलें, उसके बाद मतलब आपका जड़ मजबूत होना चाहिए। नहीं, ये 5 चीज़ जो आप बता रहे हैं, ये 2 अक्टूबर 2024 को जब जन सुराज का गठन हुआ, जन्म हुआ, उसी समय प्रशांत किशोर ने इसकी घोषणा की थी कि हम 5 काम करेंगे अगर सत्ता में आ गए। उसमें एक प्रमुख काम यह था कि हम विश्व स्तरीय विद्यालय देंगे, शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, और जो वृद्ध जन हैं, जो लाचार लोग हैं, उन लोगों का पेंशन बढ़ाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है बिहार का, जिसमें 5 प्रमुख दल हैं, नीतीश कुमार, भाजपा और दूसरे लोग, इन लोगों ने बहुत काम इस तरह से किया, जैसे वो 400 से बढ़ा के 1100 पेंशन कर दिया, बिजली 125 यूनिट फ्री कर दी, आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो ऑनरेरियम है, जो मानदेय है उनका, वो 7000 से बढ़ा के 9000 कर दिया। ये तमाम सत्ता पक्ष वाले कर रहे हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए। विपक्ष के लोग वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, अभी बड़ा एक तरह का पॉपुलैरिटी गेन किया, राहुल गांधी की यात्रा, तेजस्वी की यात्रा। जन सुराज क्या कर रहा है इन दोनों के बीच से अपनी बात पहुंचाने के लिए? क्या कार्यक्रम चल रहा है गाँव में, क्षेत्र में? जी देखिए, सबसे पहले तो आप वो बता रहे थे कि बढ़ा दिया गया। अरे अभी बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया गया, इसका तो कारण सोचने वाली बात है। ये जैसे 400 से 1100 किया गया ना, वो वृद्धा पेंशन क्यों किया गया? पहले 20 साल से तो आप नीतीश कुमार सरकार में थे ही, और तो सदन में भी बोले थे बिजली बिल को लेकर के, बिजली बिल फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री कर दिए। कहीं ना कहीं इसका रीज़न जनसुराज है कि लोग को लग रहा है कि जनसुराज का विचार जो है लोग के लिए बनाया गया है, लोग को इससे बेनिफिट्स है, जनता को बेनिफिट है, इसलिए ये उन लोग सोच रहे हैं कि जनसुराज आगे नहीं निकल जाए, तो इसीलिए हम लागू कर दे रहे हैं। रही बात हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग एक पारिवारिक लाभ कार्ड बनवा रहे हैं। पूरे बिहार में ये कैंपेन चल रहा है। सभी आपने कितना बनवाया? हम अभी लगभग 12,000 बना चुके हैं, और भी बनाना। हर एक प्रत्याशी जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके द्वारा 50,000 कार्ड बनवाना है, और भी लोग बना रहे हैं पूरे विधानसभा में। तो ये है कि इसमें है कि जो हम लोग 5 वादा किए हैं उसका एक गारंटी कार्ड हम लिख करके दे रहे हैं। कोई भी सरकार पहले ऐसा करके नहीं दी है कि आप चुनाव लड़ने से पहले, जीतने से पहले आप गारंटी किसी को दे रहे हैं। तो आपके पास वो प्रूफ है कि हम लिख के दे रहे हैं 5 वादा जो किए हैं उसको। एक चीज़ है कि हर जगह हम देख रहे हैं, पूरे मगध क्षेत्र में 26 सीटें हैं मगध के इलाके में, उसमें इमामगंज ही एक ऐसी सीट है जहां एक तो उपचुनाव और दूसरी जगह नहीं हुआ था, यही हुआ था, बेला में हुआ था। वहां भी आपकी पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया और वो खेल बिगाड़ दिया। 35 साल का जो एक पूरा गढ़ था, या एक चीज़ें ऐसी हो गई थी कि अब वो उखड़ नहीं सकता है, वहाँ आप लोगों ने एक ये किया कि वो चीज़ बदल गई और इमामगंज में 37,000 वोट किया। एक सवाल आता है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में 5-10 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता उम्मीदवारी का पर्चा भरा है, उनको रिकॉग्निशन मिला है कि ये उम्मीदवार हैं। टिकट तो किसी एक ही को मिलेगी, बाकी के जो लोग छटेंगे उनके भीतर घात से बचने का क्या उपाय हो रहा है? ये पार्टी में चल रही है, सबको पता है कि ये चीज़ हो सकता है। तो इसीलिए जो लोग पार्टी के प्रति समर्पित हैं, सिर्फ पार्टी और प्रशांत किशोर के विचारधारा से प्रभावित होकर जो लोग जुड़े हैं, सिर्फ टिकट के लिए लोग जुड़े हैं, वो तो कहीं से भी सोचेंगे कि हमको टिकट मिले किसी भी पार्टी से, और नहीं मिलेगा तो निर्दलीय भी लड़ेंगे, जो चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ आया है। और जो लोग पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर जुड़े हैं, तो वो लोग नहीं टूटेंगे। और इसके लिए एक और चीज़ किया जा रहा है कि अभी एक प्रोग्राम आपका, जैसा आप देख रहे थे हम लोग, चलने वाला था कि तमाम प्रत्याशी एक साथ गांव में जाएंगे, वो क्या है? वही कहना चाह रहे हैं हम कि अभी एक ये स्टार्ट किया जा रहा है कि हर एक प्रत्याशी को, सबको साथ मिल करके, हर एक विधानसभा में जैसे मान के चलिए मेरे यहाँ 3-4 लोग हैं, चारों प्रत्याशी को एक साथ निकलना है। और भी लोग रहेंगे, पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारीगण भी रहेंगे उसमें, जिला के भी कुछ लोग रहेंगे, सबको निकलना है और सब प्रमुख जगह पे सब क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र भ्रमण करना एक साथ। और वहाँ सब पब्लिक से मिलकर के यही बोलना है कि हम लोग के बीच में विरोध नहीं है, हम लोग पार्टी के विचार से प्रभावित होकर के हम पार्टी में आए हैं, हम सिर्फ टिकट लेने और सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं,
हम काम करने के लिए आए हैं। अगर एक को भी किसी को टिकट मिलता है तो हम लोग सहयोग करेंगे। तो इसके लिए सब लोग, सभी प्रत्याशी जो संभावित प्रत्याशी, सब लोग इसके लिए तैयार हैं और ये शुरू होने वाला है कल से। बहुत अच्छा आपने जिस तरह से बताया कि वो जाएंगे। एक चीज़ जो है, आपका चुनाव चिन्ह बस्ता छाप है। अभी जब आप गांव में जाते हैं, ये जाते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो आपको, आपके दल को, आपके नेता को, सूत्रधार को, आपके चुनाव चिन्ह को समझते हैं, जानते हैं? क्या दिखता है, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा, लोगों के बीच में पब्लिक जो कम पढ़ी लिखी भी लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग, जनता है, उनको ही पता है कि जन सुराज एक नई पार्टी आई है और बिहार में कुछ नया होने वाला है, बिहार में बदलाव होने। और ख़ास करके सबसे पहले हम देखते हैं महिला लोग को। महिला लोग मेरे पास फ़ोन भी करती है कि सर से मेरे हस्बैंड जो हैं बाहर में रहते हैं, पंजाब में, हरियाणा में रहते हैं, काम कर रहे हैं वहाँ पे। जनसुराज का नाम सुने हैं कि जनसुराज अगर आती है, जनसुराज का सरकार, हम लोग वोट देंगे जनसुराज को, तो हमारे हस्बैंड को यहीं पे रोज़गार, काम धंधा मिल जाएगा, तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। पहला काम इमामगंज में, अगर आपको टिकट मिल गई, आप चुनाव जीत गए, तो पहला प्रमुख काम आप इमामगंज के लिए क्या कीजिएगा? जहाँ जहाँ पे लोग को आने जाने का भी सुविधा नहीं है, जहाँ पे पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, सबसे पहला काम है ये कि रोड दुरुस्त हो जाएगा, चकाचक रोडें हो जाएंगी। सबसे पहला बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यही है कि ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे कामें होंगे और काम होगा। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर अजीत दास, जो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी के रूप में संघर्षरत हैं। आने वाले 1-2 हफ्तों में घोषणा होने वाली है कौन कहां से प्रत्याशी होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं कि अजीत दास को ये मौका मिले और इमामगंज के विधायक बने। धन्यवाद।